हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। हग्गै दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय और 6 से 9 वचन तक। हग्गै सेकेंड चैप्टर 6 to 9 वर्स। मैं पढ़ता हूं 6 वचन से। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने इसके पहले के सीरीज में देखा सफन्या 3 अध्याय 14 से 17 वचन। प्रभु कहते हैं, सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप कर रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हमने श्रेष्ठ गीत 2:8 भी पढ़ा था, मेरे प्रभु का शब्द सुन पड़ता है। हाँ, मेरे प्रभु का शब्द हो। तुम भी इस साल ये 2022 साल प्रभु का शब्द सुनाई देंगे और तुम देखोगे, और जो प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा सब कुछ करता है। आज प्रभु वचन बेचकर तुझे चंगाई देगा, प्रभु वचन बेचकर तुझे धनवान करेगा, पैसा फाइनेंस का ब्लेसिंग। प्रभु वचन बेचकर तुझे सक्सेस देगा, विक्ट्री देगा। प्रभु वचन बेचकर जो यीशु मसीह तेरा और तेरे घराने का उद्धार करेगा, ओ तेरे काम का, बिजनेस का, सेवा का उद्धार करेगा। ओ मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ प्रभु का शब्द, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन ओ तुझे लिफ्ट अप करेगा, ऊंचा करेगा, पवित्र शुद्ध करेगा। आज मत डर, अगर कुछ जरूरत है ना, ओ सिर्फ प्रभु का वचन सुनने की जरूरत है। ओ तू शब्द मात्र बोल। ओ जो अधिकारी था वो बोला, तू सिर्फ शब्द बोल, वचन बोल, मेरा जो चाकर है, जो नौकर है, वो अच्छा हो जाएगा। वो आज जो भी परिस्थिति हो, जो भी मरने तलक गई है, आज जो भी हाथ से छूटे, इम्पॉसिबल है। आज प्रभु का वचन तेरे बच्चों को, तेरे माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को, पैसे को, हेल्थ को, लाइफ को, तेरे कनेक्शन को, रिलेशन को, काम, बिजनेस, सेवा को, एजुकेशन को, प्रभु का शब्द खड़ा करेगा, प्रभु का शब्द ऊंचा करेगा, प्रभु का शब्द बचाएगा। आज प्रभु के शब्द के वचन की सुनने को हमको जरूरत है। इसलिए रोज बाइबल पढ़ना, रोज अन्य भाषा में बात करना, रोज पवित्र आत्मा से भरना, रोज प्रभु का धन्यवाद करना, जय जयकार करना, रोज यहोवा को सुख का मूल जानना, रोज प्रभु के प्यार में गिरना, प्रभु के अभिषेक से बढ़ना, प्रार्थना से बढ़ना, अग्नि से बढ़ना, प्रभु के सिद्ध इच्छा योजना मार्ग से बढ़ना, प्रभु के हमेशा 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 कंटिन्यूअसली प्रेजेंस में रहना, ओ प्रभु के साथ रहना, समागम में रहना। ओ प्रभु हमको ओ कहता है, मेरा प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। जब प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, उसका सिद्ध इच्छा योजना मार्ग तुम्हारे में रहता है ना, ओ प्रभु वापर लिखा है श्रेष्ठ गीत 2:8 में, वह पहाड़ों को कूदता, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। वो उद्धार करने में जो पराक्रम है ना, वो तुमको किधर से भी सहायता करेगा। एलिया जो परमेश्वर के हुजूर में रहने का, एलिया जो परमेश्वर का वचन सुनने का, वो अकाल में, फैमिन में प्रभु ने कौवों के द्वारा उसको रोटी और मांस खिलाया। ओ वही परमेश्वर है। ओ जो पीटर बोला, पतरस बोला, रात भर सारी मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन जीसस का शब्द उसने सुना, ओ पिता का शब्द सुना, होली स्पिरिट का शब्द सुना, उसका जाल फटने लगा, नावें डूबने लगी, उसके जो भागीदार थे, सहभागी थे, उनके भी नावें डूबने लगे। आज प्रभु तुझे अब्राहम सारे के जैसा, ओ जो नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, आकाश के तारागण के जैसा, समुद्र के रेती के जैसा, आज प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन वो तुझे इतना ब्लेस करेगा कि तेरा कप ओवरफ्लो हो जाएगा। तू वीक है ना, वो तुझे स्ट्रेंथ करेगा। तू नीचे है ना, प्रभु का शब्द, वचन, जीसस का नेम तुझे ऊंचा करेगा। ओ जीसस का नेम तेरे और तेरे घराने को बचाएगा।
करेगा। जीसस का वचन, जीसस का शब्द, जीसस का नेम तेरे काम, बिजनेस, कारोबार, रिलेशन, बच्चों, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, चर्च, मिनिस्ट्री, वो सबको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। अगर हमको एक की जरूरत है, ब्लेस होने का, प्रोटेक्शन होने का, डिलीवरेंस का, हीलिंग का, विक्ट्री, सक्सेस का, हमको हमारे घराने का, सेव होने का, बचने का, उद्धार होने का, हेवन में जाने का, एक ही उसका शब्द, उसका वचन सुनने की जरूरत है। इसलिए हग्गई 2:6 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। हालेलुया। वो कहता है अभी थोड़ा ही देर बाकी है। ओ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है तो अब थोड़ी देर बाकी है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, तू ब्लेसिंग होने के लिए, हीलिंग होने के लिए, डिलीवरेंस होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, विक्ट्री होने के लिए, तू और तेरा सब कुछ बचने के लिए थोड़ी ही देर बाकी है। थोड़ी तुझे लगता है अभी बहुत, मैंने इतने सालों से मेहनत किया, इतने सालों से खुदा के पीछे में जा रही हूं, यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के वचन के, ओ मैं सेवा कर रही हूं, भरोसा रख रही हूं, सैक्रिफाइस कर रही हूं, प्राइस पेड कर रही हूं, होलीनेस में, शुद्धता में, पवित्रता में चल रही हो, फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज प्रभु तुझसे कहता है, सेनाओं का यहोवा तुझसे कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करेगा। तेरे लिए प्रभु आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को और स्थल मतलब भूमि और प्लेस और जगह को सबको मैं कंपित करूंगा, सबको मैं कंपित करूंगा। ओ प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो भी प्रभु के साइड में रुकता है, जो भी प्रभु के सिद्ध इच्छा योजना के लिए रुकता है, प्रभु उसके लिए रुकता है। ओ इस साल प्रभु तेरे लिए, तेरे घराने के लिए, तेरे सब कुछ काम, बिजनेस, सेवा के लिए रुकेगा। और थोड़ी देर बाकी है। तेरा होप, तेरा उम्मीद जाने मत दे, ट्रस्ट, विश्वास जाने मत दे, बिलीव जाने मत दे, अनबिलीव मत कर। जीसस कहता है विश्वास रख, देख वो बड़ा काम तेरे में करने वाला है, क्योंकि वो यहोवा इजराइल का खुदा तेरे बीच में, जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो तेरा और मेरा परमेश्वर है। वो हमारे बीच में, वो उद्धार करने में पराक्रम है। थोड़ी देर बाकी है, थोड़ी देर बाकी है। थोड़ा सा सहन कर, ओ थोड़ा सहन शक्ति ले, ओ थोड़ा सह ले, ओ थोड़ा, ओ तू पेशेंस रख, पेशेंस रख। प्रभु कहता है पेशेंस रख, पेशेंस रख, पेशेंस रख, क्योंकि थोड़ी देर बाकी है। प्रभु आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंपित करने वाला है। थोड़ी देर बाकी है तेरे लिए, ओ तेरे लिए। प्रभु कहता है जो तुझे छुएगा उसके आंखों की पुतली को छुएगा। ओ ईर्ष्यावान, ओ जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो भी प्रभु के हाथों में, प्रभु के हाथों से कोई छीन नहीं लेगा। इसलिए प्रभु के हाथों में गिरो, उसके शब्द में, वचन में, पवित्र आत्मा में गिरो, उसके सिद्ध इच्छा योजना, मार्ग में, आज्ञा में गिरो। वो कहता है मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, सिर्फ आकाश, पृथ्वी, समुद्र, स्थल ही नहीं। ओ प्रभु तेरे लिए असंभव को संभव करेगा। जो भी शैतान ने, दुरात्मा ने, दुष्ट आत्मा ने, अशुद्ध आत्मा ने, ओ पीपल ने, एनिमी ने, शत्रु ने जो भी द्वार बंद के रखा है, तेरे ऊपर जलन रखने वाले जलसी पीपल ने, शत्रु ने जो भी द्वार बंद कर रखा है, वो आकाश का हो, समुद्र का हो, पृथ्वी का हो, जगह का हो, स्थल का हो, ओ किसी अन्य जातियों का, प्रभु कहता है मैं सब खोल दूंगा। थोड़ी देर बाकी है, मैं सबको हिला डालूंगा, कंपित कराऊंगा। परमेश्वर कहता है डरा डालूंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि ओ तू मेरा है, तू मेरी है, ओ तू मेरे लिए ईर्ष्यावान है, जलन रखता है, मैं भी तेरे लिए ईर्ष्यावान और जलन रखता हूं। तूने मेरा चॉइस किया, मैंने तेरा चॉइस किया। तूने मेरे लिए स्टैंड है, खड़ा है, मेरे शब्द सुनने के लिए, पिता के, यीशु के, पवित्र आत्मा के, मैं भी तेरे शब्द को सुनने के लिए मैं खड़ा हूं। परमेश्वर कहता है तेरे घर आने को शब्द सुनने के लिए मैं खड़ा है, तेरे काम, मिनिस्ट्री से काम को, ओ मैं शब्द सुनने के लिए खड़ा है। मत डर मेरे भाई मेरी बहन, मत डर मेरे भाई मेरी बहनों। कहता है मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, वो तेरे लिए वो सबको हिला डालेगा। मैं सारी जातियों को कम पाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। देखो प्रभु हिलाएगा। जब तक प्रभु घर को नहीं बनाता नहीं बनता, जब तक प्रभु बचाता नहीं, रक्षा नहीं करता नहीं होता है, जब तक प्रभु उसके हाथों से देता नहीं मिलता है, और जब तक प्रभु सक्सेस, विक्ट्री नहीं देता है नहीं मिलता है, जब तक प्रभु द्वार को खोलता नहीं है नहीं मिलता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, इस साल ओ प्रभु तेरे लिए द्वार खोलने वाला है। इस साल प्रभु ले तेरे लिए आकाश, समुद्र, पृथ्वी, सब स्थल, सब जातियों को वो हिलाने वाला है, वो कंपक
कंपित करने वाला है। और वो कहता है सारी जातियों की मन भावनी वस्तु आएगी, सारी जातियों के। वो आज तू है ना, वो स्वर्ग की ओर से भी आशीष होगा, आकाश की ओर से, पृथ्वी की ओर से, समुद्रों की ओर से, आकाश पृथ्वी की ओर से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर से, सब पीपल की ओर से तू ब्लेस हो जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को शब्दों को सुना है, परमेश्वर के वचन को, शब्द को तूने गिरने नहीं दिया। जीसस को, उसके परिपूर्ण इच्छा योजना मार्ग को तू जलन रखा, तू खड़ा रहा। आज परमेश्वर तेरे लिए और तेरे सब कुछ के लिए खड़ा होने वाला है, और वो सब आकाश पृथ्वी समुद्र सब स्थल सब जातियों को हिला डालने वाला है। और वो कहता है सब जातियों की मन भावनी वस्तुएं तेरे पास आएगी, सब जातियों की, और सब बाजू से तू ब्लेस हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, आकाश पृथ्वी समुद्र और सब स्थल से तू आशीर्वादित हो जाएगा, सब बाजू से तू आशीर्वादित होगा, सब पीपल से, लोगों से तू आशीर्वादित हो जाएगा, और सब बड़े बड़े अथॉरिटी पर्सन, गवर्नमेंट से, तू नेशन से, अलग देशों से मेनी तो ब्लेस हो जाएगा। आज जो भी आज प्रेजेंट परिस्थिति देख रहा है, जो भी परिस्थिति में से जा रहे हो, देख मत वो झूठी है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और परमेश्वर के वचन के शब्द के जीसस के सामने सब परिस्थिति घुटने टिकेगी और सब जुबा कबूल करेगी। यहोवा परमेश्वर है जो हमारे बीच में, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु उद्धार करने जा रहे तेरा और तेरे घराने का काम, बिजनेस, चर्च, मिनिस्ट्री का। वो कहता है सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, मन भावनी। प्रभु तुझे ऊंचा करेगा, तू प्रभु का शब्द सुना है, प्रभु से प्यार किया है, उसके इच्छा को तूने चुना है। प्रभु कहता है मैं तुझे हेड करके रखेगा, मस्तक करके ऊंचा करके रखेगा, मैं तुझे पूंछ नहीं और टेल नहीं, तुझे नीचा नहीं करेगा। ओ मैं तुझे आज तक तू लेने वाला लेने वाला लेने वाला। प्रभु कहता है अगर तू 10 अंश डालेगा, सीड ऑफरिंग, लो ऑफरिंग डालेगा, तेरी सब इससे तू परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रभु कहता है मैं कुंडों को मैं भरूंगा, परमेश्वर कहता है ओवरफ्लो करूंगा, जगह नहीं पूरेगा, इतना मिलेगा। प्रभु तुझे लेने वाला नहीं देने वाला करेगा। तू अंदर आ जाएगा तो आशीषित हो जाएगा, बाहर जाएगा तो आशीषित हो जाएगा। जिस काम में तू हाथ डालेगा ब्लेस हो जाएगा। शत्रु जलन रखने वाले एक वैसे भी आएगा ना, शैतान, दुरात्मा, अशुद्ध आत्मा, पीपल और जलसी पीपल, एनिमी कोई भी हो, बीमारी का हो, कर्जा का हो, गरीबी का हो, या कुछ भी हो, करनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र का, अंधकार का और नरक का, कुछ भी हो। प्रभु कहते हैं एक वे से आएगा ना 7 वे से भागेगा। क्योंकि अनुवाद 28 में, डिटोनॉमी 28 में प्रभु कहते हैं तूने मेरे शब्दों को सुना है, माना है, इसलिए सब जातियों से मैं तुझे श्रेष्ठ करेगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ये साल तुझे श्रेष्ठ होने का साल है, तेरे घराने का श्रेष्ठ होने का साल है, तेरे माता पिता, बच्चों के, पति पत्नी, भाई बहनों के काम, मिनिस्ट्री, बिजनेस, पढ़ाई के बेस्ट होने का साल है, वो ऊंचा होने का साथ है, ग्रेट होने का साल है। प्रभु कहता है तू किसी भी वायरस से डर मत, बीमारी से डर मत, कर्जे से डर मत, गरीबी से डर मत, शैतान से डर मत, उसके चालों से, जालों से, वेपन से, हथियार से डर मत, शैतान के पीपल से डर मत, जो तेरे अगेंस्ट जो भी कुछ कर रहे हैं, करनी, जादू टोना, मंत्र या किसी भी जो भी काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री के टेंशन रहेंगे और डॉक्यूमेंटेशन के रहेंगे और जो भी कोर्ट केस या लीगल मैटर रहेगा, गवर्नमेंट करेगा, डर मत। प्रभु कहता है क्योंकि इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, वह उद्धार करने में पराक्रमी है और उसकी महिमा तुझ में, तेरे घराने में और तेरे मिनिस्ट्री सब में दिखाने वाला है। आज तेरे हाथ ढीले मत पड़ने दे, तेरा विश्वास जाने दे मत। खुदा का जलन, खुदा का प्यार, खुदा का अभिषेक, खुदा का अग्नि, फायर, ओ सैक्रिफाइस, ओ सरेंडरनेस, होलीनेस, ओ शुद्धता, ओ पवित्रता, ओ जाने मत दे, ओ हम्बलनेस, ओ नम्रता। प्रभु तुझे बहुत ग्रेट प्रभु तुझे घराने को और तेरे मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस को ऊंचा करने वाला है। ओ प्रभु ने तुझे याद किया है, प्रभु तुझे आशीषित करने जा रहा है। वो कहता है सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन को, ओ प्रभु कहता है मैं तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मेरा पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, मैं इस भवन को मेरी महिमा के तेज से भर दूंगा। जैसा मूसा के टाइम परमेश्वर के तेज से, ओ परमेश्वर ने जैसा मूसा को बोला था मंडप बना, दर्शन मंडप में आएगा, वो बना और परमेश्वर खुद आया वहां पर। जैसा किंग सोलोमन ने परमेश्वर के लिए घर बनाया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर खुद आया। ओ प्रभु कहता है
और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। अभी प्रभु तेरा और मेरा ये भवन बोलता है, जो प्रभु अभी हाथों से बने हुए मंदिर में नहीं, वो प्रभु अपने शरीर में वास करता है। जिन्होंने अपने हृदय में विश्वास किया, यीशु तू मेरा बचाने वाला, उद्धार करने वाला है, तू मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं मेरे पापों के लिए पश्चाताप करता हूं और मैं तुझे आज से मेरा प्रभु तारहारा ओ बचाने वाला, सेवियर करता, उद्धार करने वाला। प्रभु कहता है ओ मैं उस घर में आएगा, ओ मैं उसमें रहूंगा। आज प्रभु कहता है और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ओ सेनाओं के यहोवा का यही वचन। आंसू खुद को वीक देख रहा है, इंसल्ट में देख रहा है, शेम में देख रहा है, लज्जा में देख रहा है। ओ प्रभु ने देखा है, फिर भी तूने प्यार किया, भरोसा किया, फेथफुल रहा, प्राइस पेड किया, सैक्रिफाइस किया, प्रभु की सिद्ध इच्छा योजना में रहा, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ फेथफुल रहा, उसके चर्च के साथ फेथफुल रहा और फादर सन होली स्पिरिट के साथ विश्वासु रहा, पिता पुत्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। प्रभु कहता है अब इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। प्रभु भरने वाला है मेरे भाई मेरी बहन तुझे। ओ किसी मनुष्य ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु पवित्र आत्मा ने और हमारे प्रभु पिता परमेश्वर ने तेरा देखा है, तेरा जीवन कैसा प्रभु के साथ चला है। तो और प्रभु कहता है इस साल ओ ये भवन को मैं अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ग्रेट उद्धार का साल है, ओ ग्रेट महिमा का साल है, ओ ग्रेट हंसने का, ओ आनंद का, पीस का, शांति का और वो बनाने का साल है। अभी गिरने का नहीं, कुछ भी विपत्ति नहीं भोगेगी, फिर लज्जा नहीं आएगी। तो अभी नीचे नीचे नहीं देखेगा और शेम इंसल्ट नहीं देखेगा, अभी नहीं देखेगा तेरे बच्चों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस और स्पेशली पर्सनली तेरे लाइफ में, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने याद किया है और प्रभु तुझे इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरने वाला है। यहोवा का, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु उसके तेज से, ओ तेरे तुझ में परमेश्वर का तेज देखेगा। जैसा मूसा परमेश्वर का शब्द सुना, परमेश्वर ने उसको माउंटेन पे बुलाया, 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के साथ रहा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, प्रभु का वचन उसने सुना जो प्रभु ने उसको दिखाया सुनाया। और जब वो प्रभु से मिलकर नीचे आया ना, प्रभु के तेज से उसका चेहरा भर गया, फेस, और प्रभु का तेज उसमें से निकलने लगा। अहरोन याजक और सब जो भी वडील जन, जो एल्डर्स डिकन्स थे, उन सब ने देखा, इजराइल के लोगों ने। वैसा इस साल ओ प्रभु उसका तेज तुझ में डालने वाला है। ओ इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। प्रभु कहता है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। प्रभु कहता है मेरे भाई मेरी बहन, ओ प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु ने तुझे याद किया है, तुझे चुना है, तुझे नाम लेके पुकारा है। ओ इसलिए तेरा बर्थ प्रभु ने भेजा, इसलिए तुझे जिंदा रखे जनरेशन में। ओ तूने प्रभु के लिए स्टैंड लिया, कितना बहुत आंधी तूफान में से गया, अप्स एंड डाउन में से गया, डार्कनेस में गया, दुख दर्द मुश्किल तकलीफ इंसल्ट शेम सब इसमें से गया, सब बाजू से तू परखा गया, लेकिन तूने प्रभु से प्यार करना, विश्वास किया करना, आज्ञा का पालन करना छोड़ा नहीं और वो प्रभु विश्वास हुए। ओ प्रभु विश्वास हुए। ओ यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, ओ सुधि लेने वाला है। वो कहता है इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु भरने वाला है तुझे। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ये साल तेरे भरने का है, तेरे घराने को, तेरे मिनिस्ट्री को, काम बिजनेस सबको वो ग्रेट ऊंचाई पर लेने वाला है, जॉय में लेके जाने वाला है। आगे लिखते हैं, वो कहते हैं चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी। वो कहते हैं चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। चांदी तो मेरी, सोना ओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण से नहीं, ओ उन्नति परमेश्वर की ओर से आता है। ओ भजन संहिता 75:6 वचन में लिखा है, आज परमेश्वर की ओर से तुझे उन्नति आ रहा है, बरकत आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, खुशियां, जॉय आ रहा है, ओ पीस आ रहा है, यूनिटी। और प्रभु तेरे तुझे और तेरे घराने को, सब कुछ को और मिनिस्ट्री को भी स्पेशली बढ़ाने वाला है। प्रभु कहता है बांधने वाला है। वो कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु तुझे प्रॉस्पेरिटी से भरने वाला है, धनवान करने वाला है, तुझे रिच बना रहा है। प्रभु ओ तूने बहुत सारा फाइनेंशियल तूने क्रैशेस देखा है, ओ प्रभु तू बोलता है सोना तो मेरी है, चांदी तो मेरा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु तुझे भरने वाले फाइनेंशियल में, जो भी तूने लज्जा देखा है, कर्जा गरीबी देखा है, वो नहीं देखेगा। प्रभु कहते हैं आगे,
इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कहता है इस भवन की पिछली महिमा। हाँ, आज तक तूने जो जो थोड़ा सा वो ग्लिम्स देखा है, जो भी प्रभु का ब्लेसिंग थोड़ा थोड़ा सा देखा है, ऊंचापन, थोड़ा सा सक्सेस, थोड़ा सा विक्ट्री, थोड़ा सा उन्नति, थोड़ा सा ब्लेसिंग, थोड़ा सा बच्चों का अच्छा, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बिजनेस का, मिनिस्ट्री का, प्रभु कहता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, वो बड़ी होगी। प्रभु कहता है आज तक जो जो तू प्रभु को देखता आ रहा है, उसके अनुभव को, एक्सपीरियंस को देखते आ रहा है, जो जो प्रार्थना का आंसर, जो भी हार्ट डिजायर, जो भी नीड उसने प्रोवाइड किया है, आज जो भी तेरे बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग दिया है, वो प्रभु कहता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, बड़ी होगी। अभी तू बड़ा देखेगा, वो बड़ा देखेगा। पहले थोड़ा थोड़ा ब्लेसिंग देख रहा था, थोड़ा थोड़ा ऑनर, ग्लोरी, रिस्पेक्ट देख रहा था, रिचनेस, हीलिंग का, प्रभु के तो बड़ा देखेगा। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु तुझे बड़ा करने जा रहा है, तेरे घराने को बड़ा करने जा रहा है, काम को, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को बड़ा करने जा रहा है। जो भी पास्ट टेंस में देखा है, आने वाली महिमा बड़ी रहेगी। प्रभु कहता है और इस स्थान को मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहता है इस स्थान को मैं शांति दूंगा। सिर्फ बड़े महिमा नहीं करेगा, पास्ट टेंस में जो भी तुमने खुशियां, ब्लेसिंग, ऑनर, रिस्पेक्ट, जो गुडनेस देखा है ना, वो इस साल और बड़ा देखोगे। और प्रभु कहता है मैं इस स्थान को शांति दूंगा, शांति दूंगा। शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु कहता है जैसा तेरा आत्मा तेरा प्रभु के साथ अच्छा है, वैसा मैं सब बाजू में तुझे ब्लेसिंग देगा और हीलिंग देगा। और इस साल प्रभु शालोम करने वाला है, सब कुछ ठीक ठाक करने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाला है, सब कुछ बिल्डअप करने वाला है। आज जो भी वो चुभने वाले कांटे, जो हत्या, जो बीमारी, कर्जा, गरीबी, शेम, इंसल्ट या विचक्राफ्ट या जो भी एनिमी, आज जो भी शैतान के, अशुद्ध आत्मा के, शैतान के प्लान पर्पस जो भी तुम देख रहे थे, वो नहीं देखोगे। प्रभु डिस्ट्रॉय करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बीच में उद्धार करेगा, वो पराक्रमी उद्धार करने में। और प्रभु कहता है इस स्थान को मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। आज जो जो पास्ट टेंस में तुम्हें आंधी तूफान देखा है, बीमारी, पॉवर्टी या जो भी देखा है तुमने, एनिमी को, शत्रु को, उसके अटैक को, प्रभु कहता है इस बार एक भी वेपन नहीं चलेगा। ना डे का सन ना नाइट का मून चलेगा। मैं ऑल इसमें से तुमको बचाएगा, तुम्हारा आना जाना में बचाएगा, तुमको, तुम्हारे बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, फाइनेंस को, हेल्थ को, वो सब, एजुकेशन, मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस, खेती, जो भी तुम कर रहे हो सबको मैं ब्लेस करेगा। ओ मैं प्रभु तुम्हारे रिलेशन को भी ब्लेस कर रहे हो, बांध रहा है, पीस दे रहा है, हस्बैंड वाइफ के, मदर फादर के, बच्चों के, सब इसमें से जो भी चर्च मेंबर है या छोड़ के चले गए, जो पढ़ता नहीं है, जो भी गुड ये नहीं है, प्रभु इस बार सब बांधने वाला है। काम, बिजनेस जो भी चला गया, ऑर्डर जो भी चला गया है, प्रभु ना पीस देने वाला है, शांति देने वाला, बांधने वाला है। प्रभु कहते हैं जो भी तेरे लाइफ में पीछे चला गया ना, जो भी हो, पैसा हो, टाइम हो, लाइफ हो, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, और जो फ्रूट जो भी चला गया, तुझे लगता है अभी मैंने इतना मेहनत किया, लाइफ टाइम स्पेंड किया, चला गया, प्रभु कहते हैं मैं सब देगा। पिछली महिमा से आने वाली महिमा बड़ी रहेगी, प्रभु कहता है, और मैं शांति देगा, प्रभु कहता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम यशा 62 चैप्टर और 1 से 4 वचन देखेंगे। यशा 62 चैप्टर और 1 से 4 वचन। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, परमेश्वर कहता है। हाँ, मैं चुप नहीं रहेगा, प्रभु कहता है। आज तक मेरे बच्चे ओ इतने मुसीबत, दुख, दर्द, तकलीफ में से, फायर में से गए, इतने सालों से, इतने सालों से, इतने सालों से उनका जीवन संघर्ष में रहा, ओ क्रैशेस में रहा। उनका सब, हस्बैंड वाइफ, मम्मी डैडी, भाई बहन, बच्चे, सब कुछ, उनका काम, बिजनेस, एजुकेशन, मिनिस्ट्री, सब कुछ, बहुत सारा फायर, सैक्रिफाइस में, फायर्स में गए। प्रभु कहता है सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा। फिर भी उन्होंने प्रभु के साथ चलना, प्यार करना, आज्ञा का पालन करना, प्रभु के सिद्ध इच्छा में रहना छोड़ा नहीं। वो मैन ऑफ गॉड को छोड़ा नहीं जो प्रभु ने उनके लिए दिया, वो चर्च को छोड़ा नहीं, वो मिनिस्ट्री को छोड़ा नहीं, वो काम, बिजनेस को छोड़ा नहीं, वो पढ़ाई को छोड़ा नहीं, वो जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा नहीं। उनके मम्मी डैडी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के, वो जो भी उनके साथ प्रभु ने दिया, उन सबके प्रभु कहते हो सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, प्रभु कहता है। यशा 62 1 से 4 वचन में, आइज़ाया 62 1 to 4 वचन में, सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा,
और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, मैं चैन न लूंगा, प्रभु कहता है, जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। प्रभु कहता है तब तक मैं चुप न रहूंगा, मुझे चैन पड़ने नहीं दूंगा। प्रभु खुद कहता है, ये प्रभु के मुख से वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे हुए शब्द है। यशाया 62 1-4 वचन, आइज़ाया 62 1-4 वचन, सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दो। प्रभु तब तक चुप नहीं रहेगा इस साल। आज प्रभु खुद खड़ा रहेगा, वो बैटल प्रभु का बनाएगा और प्रभु कभी हारता नहीं है, वो हमको विक्ट्री में से विक्ट्री में लेके जाएगा। वो कहता है सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान। वो प्रभु दिखाएगा सबको, वो प्रकाश छुपा नहीं रहता है, वो वैसा तुमको, वो तुम्हारे घराने को, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री सबको प्रभु चमकाएगा और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। उद्धार, वो इस साल प्रभु अनोखा, अद्भुत, महान उद्धार करने वाला है। जो आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, वो तुम्हारे चित्त में भी आया नहीं, वो करने वाला है। वो जलती हुई मशाल के समान तुम्हारा उद्धार दिखाएगा। वो अद्भुत फाइनेंस का उद्धार, गुड हेल्थ का, स्ट्रेंथ का, आज जो भी नया बल देगा, उकाब की तरह उड़ने के लिए प्रभु कहता है, ईगल के जैसा, ईगल के जैसा। एवरी प्रॉब्लम को तुम फेस करोगे और हमेशा ऊंचाई पर रहेगे। कोई तुमको गिराएगा नहीं इस साल, कोई वेपन नहीं चलेगा, कोई डेविल नहीं, ना इविल स्पिरिट, डीमंस नहीं, हेल नहीं, डेविल के पीपल नहीं, जेलस पीपल नहीं, एक भी हथियार तुम्हारे आगे चला हुआ, बना हुआ चलेगा नहीं। प्रभु कहता है तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। प्रभु कहते हैं जाति जाति के लोग, सिर्फ प्रभु में के नहीं, अन्य जातियों के भी लोग भी, जो प्रभु तेरे साथ है, तेरे बीच में जो उद्धार किया है, वो आशीर्वाद क्या है, ऊंचा दिया है। प्रभु तुझे इतना स्ट्रेंथ देगा, इतना महान करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि तू दूसरे लोगों को, दुनिया को ब्लेसिंग का रीजन ठहरेगा। तब जाति जाति के लोग तेरे धर्म और सब राजा देखेंगे। सिर्फ लोग नहीं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग, राजा, अधिकारी, हाकिम भी वो तेरा गौरव देखेंगे। जो परमेश्वर ने किया है उद्धार, वो देखोगे, महिमा देखेंगे। आज प्रभु वो तेरा पद को भी ऊंचा करने जा रहा है। बड़े बड़े स्थानों में, बड़े बड़े ऊंचाई पर लोगों में प्रभु ले रहा है। बड़े बड़े ब्लेसिंग में, फाइनेंस, हीलिंग का, ओ ऑनर, रिस्पेक्ट का, बड़े बड़े ब्लेसिंग में लेके जा रहा है। बड़े बड़े स्थानों में, हुद्दों में प्रभु लेके जा रहा है। ओ तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। एक नया नाम, ओ प्रभु ने जैसा नया नाम, पहले अब्राम था, सिर्फ श्रेष्ठ पिता, ओ सारा श्रेष्ठ माता, कुछ भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ नाम, ओ लेकिन प्रभु ने उनका नाम चेंज किया। अब्राम से अब्राहम किया, जो श्रेष्ठ पिता था, जो मूल अनेक राष्ट्रों का मूल पिता उसको ठहराया। और सारा का नाम चेंज किया, सारा बनाया, और अनेक जातियों की मूल माता बन गए। याकूब का नाम चेंज किया, इजराइल बना दिया। आज प्रभु तेरा नाम चेंज कर रहा है। ओ जो भी वो नाम चेंज कर रहा है, सब प्रभु हिला डालने वाला है, वो सब चेंज कर रहा है। जो भी पास्ट टेंस में देखा है तूने, जो भी देखा है, दुख, दर्द, तकलीफ, प्रभु सब चेंज कर रहा है। सब सिचुएशन चेंज कर रहा है। वो तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, जो यहोवा के मुख से निकलेगा, ओ जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यहोवा के मुख से कोई ब्लेसिंग नहीं रुका सकेगा। जब यहोवा ऊंचा करेगा, कोई नीचे नहीं डालेगा। यहोवा तुझे आशीषित करेगा, कोई तुझे शापित नहीं करेगा। यहोवा तुझे देगा ना, कोई रुकाएगा नहीं। यहोवा तुझे सक्सेस, विक्ट्री देगा, वो बड़ाई करे जाएगा, लेके जाएगा, मल्टीप्लाई, फ्रूटफाई, कोई नहीं रुकाएगा। ना डेविल, ना शैतान, ना नरक, ना पीपल, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, कोई नहीं रुकाएगा। ओ यहोवा के, ओ तेरा ना एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। कितना धन्य है तू, आज जो इतना सैक्रिफाइस, इतना दुख, दर्द, तकलीफ में से गया, लेकिन प्रभु को तुमने छोड़ा नहीं, छोड़ी नहीं। प्रभु कहता है तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट, यहोवा के हाथ में, ओ यहोवा के हाथ में। कितना धन्य है मेरे भाई, मेरी बहन, तू तेरा सब कुछ तू यहोवा के हाथ में, और प्रभु यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट तुझे बना रहा है। शोभायमान मुकुट, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। हाँ, यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट। मेरे भाई, प्रभु तुझे
ऊंचा करने जा रहा है। मेरी बहन, तू यहोवा के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। हाँ, आज क्या सिचुएशन से जा रहे मत दे, डेविल क्या बोल रहा है, दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा लोग मत दे, आज तू यहोवा के हाथों में, तू प्यार करती है, प्यार करता है, अभिषेक से अग्नि से भरा है, फेथफुल है तू मैन ऑफ गॉड चर्च लॉर्ड के मिनिस्ट्री के साथ। ओ प्रभु कहते हैं तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी। प्रभु कहता है तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी। ओ मैंने तुझे रिमेंबर किया, मैं ब्लेस करेगा। ओ तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी वो तेरी भूमि। तू भी हो, तेरा जो भी मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस, पढ़ाई जो भी है वो उजड़ी हुई न कहलाएगी। परंतु तू हेप्सिबा, ओ तेरी भूमि ब्लूला कहलाएगी। परंतु हेप्सिबा, तू प्रभु को आनंद देने वाली ठहरेगी। तू ब्लूला, ओ आज प्रभु तुझे मल्टीप्लाई फ्रूटफुल करेगा, ओ तेरे घर को बनाएगा। आज अकेले तुझे फैमिली मैन बनाएगा, अकेले तुझे फैमिली वुमन बनाएगा। आज प्रभु सब बाजू से ब्लेस कर, सिर्फ तुझे नहीं, तेरे फैमिली, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, सब कुछ को। ओ तेरी भूमि सुहागिन रहेगी, ओ सुहागिन रहेगी, सुहागिन रहेगी। प्रभु कहता है ओ मेरे भाई, मेरी बहन, ये वचन ओ प्रभु आज इस साल जो प्रभु से प्यार करते, विश्वास रखते, फेथफुल है, विश्वास हुए, प्रभु के साथ चलते, उन्होंने प्रभु का चॉइस किया। कितना भी दुख, दर्द, तकलीफ, आंधी तूफान में से गए, इंसल्ट, शेम में से गए, उनको खाने को नहीं रहे, अपमान हो, निंदा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कर्जा, गरीबी हो, लोग ताने मारे, आज इतने सालों से फेथफुल हो गए। प्रभु ने इतने सालों से उनका फेथफुलनेस देखा है और प्रभु ने रिमेंबर किया है। प्रभु कहता है और मैं उनको ब्लेस करने वाला है। ये सारे वचन प्रभु पूरा करने वाला है। मत डरो और प्रभु से पुकारो और प्रभु से प्यार करो, हाथ ढीले मत रहने दो, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर इजराइल का खुदा हमारे बीच में, वो उद्धार करने में पराक्रम है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आज जो भी तेरा वचन सुन रहे, देख रहे प्रभु, आज तू याद कर प्रभु, तेरा हाथ आगे कर उनके लिए, उनके होल फैमिली मेंबर के लिए और उनके सब कुछ के लिए, जो भी उनकी नीड है, मिनिस्ट्रीज या सेवा जो भी है प्रभु, सबके लिए तेरा हाथ आगे कर। ओ तेरा हाथ, तेरे हाथों में जीवन है। तेरा हाथ इम्पॉसिबल को, असंभव को संभव करता है, अद्भुत काम करता है। वो जो हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो मार्वलस थिंग करता है। प्रभु आज सबके ऊपर ये वचन सुनने वाले के लिए, सबके ऊपर तेरा माइटी हैंड आने दे। वो जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करता है, बचाता है, आरोग्य देता है, विक्ट्री, सक्सेस देता है, साल्वेशन, उद्धार करता है, उनका घराने को, सब कुछ का। वो तेरा हाथ आए, तेरे हाथों में सरेंडर करता हूं, क्योंकि सिर्फ तेरा ही ये दुनिया में हाथ फेथफुल है। तेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। प्रभु आज मैं फादर, सन, होली स्पिरिट, जीसस के नेम में ओ मैं तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ, जीसस के लहू में, और ब्लेस करता हूँ, हील देता हूँ, डिलीवरेंस करता हूँ। और खुदा मेरा स्पेशल प्रेयर है, वो तेरे प्यार में, अग्नि, अभिषेक में, फायर में वो बड़े परमेश्वर, फ्रेश ऑयल में वो बड़े, तेरे साथ फेथफुल रहे लॉर्ड। जो भी तेरा भरोसा है तूने उनके ऊपर रखा है, जो भी रीजन से आपने उनको चुना वो कंप्लीट करे, जो भी कॉलिंग है वो पूरा करे, सबको तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ। ब्लेस कर, जीसस के नेम में मांगता हूँ, आमीन।